नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु और ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर। जी हां, आज का दिन उनके लिए और उनके परिवार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज पटना के सिविल कोर्ट में तेज प्रताप यादव और लालू परिवार को लेकर सुनवाई होनी है। जी हां, दरअसल तेज प्रताप यादव की जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या, उन्होंने पूरे परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। जी हां, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, पटना सिविल कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी और सुनवाई में कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐश्वर्या पर ज्यादतियां की गई हैं। क्योंकि इससे पहले वकील ने समय मांगा था और वकील ने कहा था कि हमें 4 हफ्तों का समय दीजिए, यानी तेज प्रताप के वकील ने, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया और उसके बाद 21 जून की तारीख को मुकर्रर किया गया था और आज 21 जून की तारीख है और 3 बजे जब ये सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि ऐश्वर्या के वकील आखिर क्या दलील देते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद के वकील दलील नहीं दे पाए थे और उन्होंने समय मांगा था, लेकिन अब वो समय खत्म हुआ है। आपका जो आपने 4 हफ्तों का समय मांगा था, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आपको जवाब देना होगा कि ऐश्वर्या पर क्या वाकई ज्यादतियां की गई थी। और जो ऐश्वर्या आरोप लगा रही हैं, उनका परिवार जो आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से बीच में उन्हें छोड़ दिया गया, बीच सड़क पर, उनकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। तो ऐसे में क्या अब लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो लालू प्रसाद यादव से भी सवाल पूछे जाएंगे और तेज प्रताप यादव से भी। हालांकि वो दोनों की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी, उनके वकील ही दलील देंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं और तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को वकील कोर्ट के अंदर रखेंगे। लेकिन आखिर वो क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जब चुनावी मौसम चल रहा है, अगर कोई भी बात ऐसी मीडिया के सामने आती है कि ऐश्वर्या राय लालू प्रसाद यादव पे एक बार फिर से आरोप लगाती हैं, तेज प्रताप पे आरोप लगाती हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में आरजेडी मुश्किल में फंस सकती है और तेजस्वी के लिए भी काफी मुश्किल भरा समय हो सकता है। सुनवाई तो बहुत अहम है ही, लेकिन तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ घंटों पहले एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी कमजोरी को, मतलब अपने ऊपर कुछ कहा है कि कमजोरी समझने वाले बहुत जल्द मैं वापसी करने वाला हूं और बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। तो उनका निशाना जो है ये किस पर है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी कमजोरी को मजबूरी मत समझिए और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द ही मैं एक चक्रव्यूह को तोड़ने वाला हूं। अब वो चक्रव्यूह क्या है और वो चक्रव्यूह किसने रचा है? क्या तेज प्रताप यादव जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे थे और उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, क्या उस रिलेशनशिप को बताने की कोशिश किसी और व्यक्ति ने की है जो तहलका मचा है? क्या सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किसी और ने किया था, क्योंकि तुरंत वो फोटो डाली गई और उसके बाद वो डिलीट कर दी गई? तो क्या वाकई तेज प्रताप के यादव के खिलाफ कोई साजिश हुई है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं? लेकिन तेज प्रताप यादव के खिलाफ आखिर कौन साजिश रच रहा है? क्योंकि ऐश्वर्या राय को जब आपने देखा था, जब वो बात कर रही थी, ऐश्वर्या उनकी जो पत्नी थी, जब मीडिया उनके सामने गई तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर कुछ खास बात नहीं कही। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा, ज्यादा राबड़ी देवी पर, बहुत राबड़ी देवी पर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन तेज प्रताप यादव पर वो थोड़ी खामोश रही। हालांकि उन्होंने वो भी कहा कि मैं अभी भी तेज प्रताप की पत्नी हूं। उनकी तरफ से इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। तो क्या पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव को साजिशों के चक्र में फंसाने की कोशिश की गई है, ये तेज प्रताप यादव कहना चाहते हैं? और ऐश्वर्या भी ये बखूबी समझ रही हैं कि तेज प्रताप यादव को ऐसे फंसाया जा रहा है कि आरजेडी खेमे में उन्हें कोई भी जगह ना मिले। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि आरजेडी में पदों का बदलाव हुआ है, अभी जो अध्यक्ष पद को लेकर भी चुनाव हुआ, उसके बाद जो बदलाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सारा माहौल तेजस्वी के पक्ष में जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से पिछले दिनों भी से बता रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक बेटे के लिए अपना पूरा प्यार जता रहे हैं? हर्षी, जो सुनवाई होगी उसमें मुख्य आरोपी जो हैं वो तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं। अगर सुनवाई में इनके खिलाफ जो बातें निकलकर सामने आएंगी, उसके बाद आज क्या तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी कि हो सकता है कि अब जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए? और क्या सिर्फ तेज प्रताप यादव इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं? राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए, जो वकील दलील पिछले दिनों भी दिए थे, जब पहली सुनवाई हुई थी, तो उनकी तरफ से खास तौर पर राबड़ी को निशाने पर लिया गया था और कहा गया था कि सबसे ज्यादा जुल्म राबड़ी और लालू की तरफ से किए गए। हालांकि तेज पर थोड़ी खामोशी वकील की भी थी और ऐश्वर्या ने जिस तरीके से तेज पे खामोशी अभी बनाई हुई है, उससे लग रहा है कि लालू और राबड़ी जेल जा सकते हैं, लेकिन तेज के लिए मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। हाँ, लेकिन तेज को जवाब जरूर कोर्ट के अंदर जाकर देना होगा जब अगली सुनवाई होगी। लेकिन राबड़ी देवी का नाम आना
क्या आप मानिए कि इसको विपक्षी पार्टियां भी एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी कि एक महिला होकर किस तरह से अपने ही घर में अपनी बहू के साथ अत्याचार किया, और जब मान लीजिए उनका शासन आएगा तो फिर और वो लोगों से किस तरह ट्रीट करेंगे। जो कल पीएम मोदी गए थे सीवान, तो वहां से उन्होंने कहा कि इनके राज्य में महिलाएं असुरक्षित थी। तो क्या ये सब मामला जो है अब पूरी तरह से पॉलिटिकल भी होने वाला है और आने वाले समय में आरजेडी और महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है इससे? देखिए, अगर कुछ भी सुनवाई हुई और लालू और राबड़ी के खिलाफ कुछ भी सामने आया तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार के अंदर पुरुष मतदाता ज्यादा हैं लेकिन महिला वोट सबसे ज्यादा करती हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा मांझी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सम्राट चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनुष्का यादव को लेकर सीधे उन्होंने कहा कि महिला का सम्मान करना आरजेडी को नहीं आता है, लालू यादव को नहीं आता, राबड़ी को नहीं आता। और आगे आने वाले समय में अगर कोई भी उनके खिलाफ फैसला आता है तो बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, और ऐसे समय में उठा रही है जब चुनावी मौसम है, नवंबर के अंदर चुनाव होना है, और आरजेडी को इसका पूरा नुकसान होगा, क्योंकि लालू एक तरफ दलितों के मुद्दे पर फंसते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव महिला सम्मान के मुद्दे पर फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने चुनावों को लेकर अभी कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया है जिससे कहीं ना कहीं जनता समझे कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी उनके लिए क्या काम करेंगे। तो आरजेडी पूरी तरीके से फंस गई है। और महिला सम्मान के मुद्दे पर तो हमने देखा है कि कैसे नीतीश हमेशा से आगे रहे हैं। आप कोई भी मंच देख लीजिए जिसकी तस्वीर वायरल होती है कि नीतीश के पैर महिला छूती हुई नजर आती हैं, क्योंकि महिला उन्होंने रैली में संबोधन के दौरान कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में 35% दिया गया है। तो एक और तो नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों मिलकर हुंकार भर रहे हैं महिलाओं के पक्ष में, लेकिन दूसरी ओर अब वो ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि एक और हम बहुत मजबूती से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक परिवार है जो खुद को दलितों का, गरीबों का, शोषितों का, महिलाओं का मसीहा बताता है, लेकिन वो असल में है क्या, उसकी तो पूरी तरह से पोल खुल गई है। और राबड़ी देवी अगर जेल गई तो सब कुछ चौपट हो सकता है फिर। देखिए, शायद इतिहास के पन्नों को जब हम पलटेंगे तो उसमें महिला सम्मान को लेकर आरजेडी की तरफ से कुछ नहीं किया गया, और उसी को खंगाल रही है इस वक्त बीजेपी। और दलितों के 400 से 500 दलित ऐसे थे जिनकी हत्या की गई, यानी दोनों मामले पर फंसते नजर आ रहे हैं। जहानाबाद में तो ऐसे आरजेडी की जब सरकार रही थी तो हमने देखा था कि कितने दंगे हुए थे और किस तरीके से दलितों की हत्या कर दी गई थी। और जब हत्या के मामले को अब बीजेपी उठा रही है, महिला सम्मान के मुद्दे को अब बीजेपी उठा रही है, और ऐसे में ऐश्वर्य को लेकर जब सुनवाई हो रही है कोर्ट के अंदर और कुछ भी लालू यादव के खिलाफ सामने आता है और राबड़ी के खिलाफ सामने आता है, तो आप मान के बैठिए कि पूरा एनडीए का कुनबा लग जाएगा। एक एक मंत्री बिहार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, नेता बिहार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और लोगों में मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब हो सकते हैं कि कैसे महिला विरोधी राबड़ी रही हैं, लालू रहे हैं, और तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बहुत नुकसानदायक साबित होगा आरजेडी को। हर दिन एक नई मुश्किल खड़ी हो रही है आरजेडी के लिए। पीएम मोदी ने कल मंच से खुलेआम कहा कि इन्होंने भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। भीमराव अम्बेडकर का संविधान में कितना योगदान है ये हर किसी को मालूम है। वही संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर हक देता है। तो यहाँ से एक ये भी मैसेज जाएगा कि लालू परिवार में पुरुषों का वैल्यू कितना है और महिलाओं को कैसे दबा के रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी बेटियों को आगे का बढ़ाने का काम करते हैं। अभी हमने देखा कि जब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर रस्साकशी चल रही थी तो मीसा भारती का नाम भी सामने आ रहा था कि मीसा भारती को ये पद दे दिया जाए। हमने देखा है कि मीसा भारती को कितनी बार चुनाव लड़वाने के लिए लालू प्रसाद यादव आगे रहे। रोहिणी के लिए कितना काम लालू यादव की तरफ से किया गया है। आप अपनी बेटियों के लिए तो बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उन्हें चुनाव लड़वाने की बात करते हैं, लेकिन आप अपनी बहू को दबाने का काम करते हैं। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप महिलाओं के लिए एक तरफ बेटियों का सम्मान तो करते हैं लेकिन बहू का अपमान करते हैं। वो जनता अब समझ रही है कि आरजेडी के अंदर खेमे में क्या हो रहा है। ठीक है, आप परिवार की बात अलग लिख लीजिए, लेकिन आरजेडी में कुछ ऐसी महिलाएं भी नहीं हैं जिनको लेकर ये कहा जा सके कि आरजेडी ने उन महिलाओं को जगह दी हो और महिलाओं को कहीं ना कहीं उस कुर्सी पे बिठाया हो जिसका वो राबड़ी देवी के अलावा तो कोई नाम ही नजर नहीं आता। वही मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी महिला नहीं है आरजेडी के अंदर, सिर्फ पुरुष प्रतिनिधित्व होता रहा है और यादव जिसके पीछे लगा हुआ है उसको तवज्जो दी जाती रही है। लेकिन अब आरजेडी पूरी तरीके से फंस गई है। आरजेडी को जवाब देना होगा, तेजस्वी यादव को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में करनी होगी। अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है ऐश्वर्य के मामले में तो तेजस्वी यादव को क्लियरेंस देनी होगी कि उनका परिवार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं ठीक था। अगर वो ठीक नहीं था तो आरजेडी पूरी तरीके से फंस जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि आज सिविल कोर्ट में इस केस पर क्या सुनवाई होती है और जज इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। ऐसे में
पूरे लालू परिवार के लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल आप ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।